156 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ये जीत एक रिकॉर्ड है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे दिलचस्प आंकड़े जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई मायनों में रिकॉर्ड आज बनाए हैं। शुरुआत करते हैं 1989 से, जब कांग्रेस पार्टी ने वहां पर 149 सीटें हासिल की थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त महज 11 सीटें हासिल की थी। ये वो आंकड़ा है जहां से बीजेपी आगे बढ़ती चली गई। और आज एक ऐसा दिन भी आया जब माधव सिंह सोलंकी के 149 के रिकॉर्ड को तोड़कर 156 पर 2022 में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। हम आपको दिखा रहे हैं 1985 का वो रिकॉर्ड जब 11 सीटें बीजेपी की आई थी, 149 हासिल किया था कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन आज वो रिकॉर्ड भी बहुत पीछे छूट गया है। 182 में से 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है और कांग्रेस पार्टी इस बार सिमट गई है 17 में। और अब आपको बताते हैं वोट परसेंटेज दोनों ही पार्टियों का क्या रहा 1985 में और एक बार फिर जब 2022 में आप आते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड वोट पहली बार किसी राज्य में 50% से ज्यादा वोट हासिल करती हुई बीजेपी दिख रही है। साल 1985 में महज 14% वोट आए थे बीजेपी के। वहां से देखिए उनका ये सफर है 52% वोटों का। वही कांग्रेस पार्टी इस बार 27 पर सिमट के रह गई है, जिसने तब हासिल किए थे 55%, 55.5% वोट 1985 में हासिल किए थे। लेकिन आज देखिए कांग्रेस कहां पर है। बीजेपी की छलांग है तो कांग्रेस की उसी अनुपात में गिरावट है। गुजरात की यही कहानी है। अब हम आपको बताते हैं कि इस जीत के मायने आखिर क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा गुजरात में प्रचंड जीत का जो संदेश है, उन्होंने कहा सत्ता विरोधी लहर वहां पर नहीं है, युवा सोच समझकर वोट करते हैं, उन्होंने हमारे लिए किया। शॉर्टकट पॉलिटिक्स नाम लिए बिना एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर वो टूट पड़े। उन्होंने कहा जो शॉर्टकट पॉलिटिक्स करते हैं, जो आमदनी चवन्नी अठन्नी खर्चा रुपया, उस मुहावरे का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मायनों में आज यहाँ पर जो कहा है वही एक बड़ा संदेश है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जुटे रहे, लगे रहे और मोदी का नाम चला। इस बार गुजरात के चुनाव जिन लोगों ने भी कवर किया है उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी की इस वक्त वहां पर जनता में किस तरह की लोकप्रियता है, वो उनके काम आई। आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिला है। वो अब त्रिकोणीय मुकाबले के बाद 13% वोट हासिल करने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। ये उनके लिए बड़ी खबर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत का जिक्र भी आज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक तरफा स्पष्ट जनादेश के साथ हिमाचल में जीत हासिल की है। वोट बैंक में आपने लगाई है सेंध, ये दावा हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष का वोट बिखर गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के नजरिए से देखें तो, और बीजेपी का वोटर एकजुट रहा। क्योंकि सिर्फ ये कहना कि आम आदमी पार्टी ने वोट काट लिए सही नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के वोट परसेंटेज में अगर 13 से 15% का इजाफा हो रहा है तो वो साफ संकेत है कि लोगों ने बीजेपी को चूज किया है। 27 साल सत्ता में रहने के बावजूद चूज किया है। तो ये साफ बताता है कि जो दावा था बीजेपी का कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है, वही होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ वोट बंटने की वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जीत मिलती बीजेपी को तो उनका वोट परसेंटेज गिरता, लेकिन वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। शायद खुद बीजेपी के नेताओं को अंदाजा नहीं रहा होगा कि अलग अलग प्रांतों में किस तरह से उनकी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की रही है। आइए एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत दिलचस्प आंकड़े आने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे जीत के मार्जिन का रिकॉर्ड भी इस बार कई नेताओं ने बीजेपी की तरफ से गुजरात में तोड़ दिया है। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। ऐसी जीत की गुजरात के चुनावी इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट गए। ऐसी प्रचंड जीत जिसके बारे में सोचना भी अकल्पनीय है, लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव दर चुनाव नया रिकॉर्ड बनाने में माहिर है। अगर आज गुजरात में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है तो इसका सेहरा
नरेंद्र मोदी के सिर सजता है। गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत की व्याख्या मोदी ने दिल्ली में यूं की। मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चुनावी कैंपेन में बीजेपी को हराने की भविष्यवाणी करने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मोदी के तूफान में उड़ गए। झाड़ू हवा हो गई और पंजा पस्त हो गया। ये जनादेश मोदी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता पर सबसे बड़ी मुहर है। 27 सालों के बाद भी गुजरात में बीजेपी का ग्राफ डिगा नहीं। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। भारतीय राजनीति के फलक पर अगर बीते 8 सालों से बीजेपी का सितारा बुलंद है तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी की सॉलिड इमेज है। चुनावी रिजल्ट में बीजेपी सबसे ऊपर है तो मोदी का स्ट्राइक रेट सुपर है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। लोकप्रियता की कसौटी पर नरेंद्र मोदी को कसें तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती। गुजरात से लेकर दिल्ली तक सब मोदीमय है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। नरेंद्र मोदी का जनता से सीधा कनेक्शन उन्हें विरोधियों से कई कदम आगे रखता है। ये गुजरात चुनाव के प्रचार के दौरान भी दिखा और प्रचंड जीत पर मोदी के संबोधन में भी। कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं और भाजपा में विजन भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी है। वैसे भी मोदी ने अपने गृह राज्य में उतरकर सीधे मोर्चा संभाला। उत्साहजनक भविष्यवाणियों के बावजूद प्रचार में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 3 नवंबर को चुनाव की घोषणा के बाद से ही वो पूरे गुजरात में करीब करीब हर दिन रैलियां और रोड शो करते दिखे। अगर चुनावी प्रचार के आंकड़ों को देखें तो 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी ने 34 रैलियां की। ये वो वक्त था जब पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ था, जबकि 2022 में नरेंद्र मोदी ने 51 रैलियां की। 72 वर्षीय मोदी बिना थके, बिना रुके प्रचार में जुटे रहे। यहाँ तक कि 50 किलोमीटर लंबा रोड शो तक किया। गुजरात की जनता से आशीर्वाद मांगा।